अच्छा जी, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस, उनकी शॉर्टकट कीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। निहायत अहम, अक्सर व बेशतर इससे मुतल्लिक पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने इसके लिए इसका एक की पॉइंट बना के मेंशन किया ताकि इस पर ज़रा आप लोग एम्फसाइज ज़्यादा करें। जैसे लिखा हुआ है a प्लस बी आयोटा स्क्वायर रूट। अगर तो इस तरह से हमारे पास कोई वैल्यू आ जाती है a प्लस बी आयोटा होल पावर है 1/2, तो इसको एक तरीका तो ये है कि हम इसको बायनोमियल एक्सपेंशन के ज़रिए सॉल्व करें, लेकिन पेपर के दौरान आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। उस मकसद के लिए दो शॉर्टकट कीज़ हैं हमारे पास। a प्लस बी आयोटा स्क्वायर रूट, एक कैलकुलेशन इसकी सिंपल ये है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ z मॉडुलस प्लस a मीन्स रियल पार्ट ओवर 2 प्लस आयोटा यानी इमेजिनरी पार्ट को शो कर रहा है। फिर यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ z माइनस z जो है यहाँ पे z एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मॉडुलस माइनस a ओवर 2। ठीक है जी, ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब हमारे कम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है। ठीक है जी, इसी तरह अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर ऐसा आ जाए ऊपर उसके स्क्वायर रूट हो और उसकी b वाली वैल्यू यानी इमेजिनरी पार्ट जो है वो लेस देन 0, तो फिर ये फॉर्मूला कैसे आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट मॉडुलस ऑफ z प्लस a ओवर 2 माइनस आ जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ z मॉडुलस माइनस a ओवर 2। ठीक है जी, इसी से रिलेटेड एक एमसीक्यूज हम सॉल्व करते हैं। पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो एकदम देख के बंदा भुखला आ जाएगा। अक्सर लोग क्या करेंगे, वो कहेंगे अच्छा जी रेडिकल का निशान है तो हम क्या करते हैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेके जस्ट 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, वो 25 का स्क्वायर रूट लें तो 5 बन जाता है। इस तरह की भी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, लेकिन इसका आंसर इस तरीके से नहीं होना। ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, उसके लिए हमने ये शॉर्टकट की बनाई हुई है। ठीक है जी, अब इसको इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो इसमें बेटा a की वैल्यू आपको नजर आ रही है 3 है और b की वैल्यू क्या है, प्लस 4 है। इस फॉर्मूले के मुताबिक अगर सॉल्व करें तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आती है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25 का स्क्वायर रूट ले लें तो 5 आ जाता है। 5 प्लस 3 8 ओवर 2 कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाता है। प्लस यहाँ पे करेंगे 5 माइनस 3 2 ओवर 2 कितना आ जाता है, 1 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस केस में इसका आंसर क्या होगा, 2 प्लस आयोटा, ये वाली वैल्यू इसके लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि शॉर्टकट कीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही हैं ई कैट की तैयारी में। ये नहीं कि सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्लस आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि कम टाइम में आपने चीज़ को कैसे एफिशिएंटली सॉल्व करना है। इसी तरह एक की पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर इस तरह से हों कि दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है और उनके रेडिकल्स को ऐड किया जा रहा है, तो क्या होगा, अभी आप पीछे पढ़ के आए थे कि जब दो कम्प्लेक्स नंबर्स को सिंपल उनके कॉन्जुगेट्स को ऐड किया जाता है तो 2 टाइम्स ऑफ देयर रियल पार्ट बन जाता है, 2 टाइम्स ऑफ देयर रियल पार्ट बन जाता है। जब उनके रेडिकल्स को ऐड किया जा रहा है तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ z एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस देयर रियल पार्ट। ठीक है जी, और अगर ये चीज़ इसको दोबारा से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया गया तो ये भी आपने एज अ नोट याद रखना है। इससे रिलेटेड भी आप खुद से भी बेशुमार एमसीक्यूज बना सकते हैं कि अगर एक कम्प्लेक्स नंबर का रेडिकल और उसके कॉन्जुगेट का रेडिकल ऐड हो रहा है, अब ये चीज़ हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 2 प्लस 3 आयोटा है और यहाँ पे क्या आ जाए 3 प्लस 4 आयोटा और 3 माइनस 4 आयोटा, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 प्लस 4 आयोटा और 3 माइनस 4 आयोटा, यानी इधर आ जाएगा 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर रूट 4 इंटू स्क्वायर रूट 2, वो उसका आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, अगर हमारे पास यही कम्प्लेक्स नंबर हो साथ उसका कॉन्जुगेट एडजस्ट कर लें तो इजीली आंसर दे सकते हैं। लास्ट टॉपिक, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म बेटा क्या होती है कि जब भी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, जैसे z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी, यानी ये हम किस तरह से बना सकते हैं पोलर फॉर्म की शक्ल, ये रिप्रेजेंट किया जाता है z इक्वल्स टू आर कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा इंटू आयोटा या आयोटा आर साइन थीटा। ठीक है जी, अब यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि x की वैल्यू हमने क्या लिख दी आर कोस थीटा और y की वैल्यू क्या लिख दी आर साइन थीटा। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि ये एक कम्प्लेक्स नंबर था
हमारे पास उस कम्प्लेक्स नंबर का अगर हम रियल पार्ट की वैल्यू निकालें इन सेंस ऑफ कंपोनेंट्स, वर्टिकल कंपोनेंट्स या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है आर कोस थीटा और एक वैल्यू आ जाती है आर साइन थीटा। अब यहाँ पे सोचना ये है कि आर क्या चीज़ है। आर बेसिकली मॉडुलस है किसका, कम्प्लेक्स नंबर का। वो किस तरीके से फाइंड आउट होता है कि मॉडुलस किस तरीके से कंसिडर किया जाता है जी, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है जी। और दूसरी बात रही थीटा की। थीटा को बेसिकली जनरल लैंग्वेज में आर्गुमेंट के नाम से भी याद रखते हैं। थीटा एक एंगल है जो आपका कम्प्लेक्स नंबर का जो ग्राफ है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनाता है। इसको आर्गुमेंट का नाम भी दिया जाता है। ये एंगल किस तरीके से कैलकुलेट होगा, बिल्कुल वैसे ही टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स। वाई मीन्स यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है और एक्स किसको शो कर रहा है, रियल पार्ट, ठीक है जी। इट मीन्स इफ यू हैव एनी कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है जी। अब उससे रिलेटेड हम एक एमसीक्यूज भी सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इट्स पोलर फॉर्म। तो बेटा सबसे पहले आपको इसकी r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्यों, एक कम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में कैसे जाता है, r इस तरह लिख दें या r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा लिख दें, वो भी ठीक है, ठीक है जी। r की वैल्यू निकालेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट, यानी r की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 2। अब निकालनी थीटा की वैल्यू आर्गुमेंट की, 1 ओवर 1 आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 145 होता है। ये वैल्यूज आपके जहन में होनी चाहिए। किसी एक लेक्चर में हम इन वैल्यूज को भी रिकॉल करेंगे जब ट्रिग्नोमेट्री पे जाएंगे कि किस तरह से आप वैल्यूज को याद रख सकते हैं, ठीक है जी। फिल वक्त थीटा की वैल्यू या आर्गुमेंट की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, तो अब उसके मुताबिक क्या ऑप्शन होनी चाहिए वो देख सकते हैं हम। यहाँ पे पहली ऑप्शन जो है वो स्क्वायर रूट 2 कोस 45 प्लस साइन 45, ये r है, ये कोस थीटा, ये साइन थीटा, यानी थीटा की वैल्यू हमने निकाली कितनी 45 डिग्री और r की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी स्क्वायर रूट 2, ठीक है जी। उसके मुताबिक ये आंसर ठीक है। ये आंसर इसलिए नहीं हो सकता, एंगल नहीं ठीक है क्योंकि टेंजेंट इनवर्स 145 डिग्री होता है। ये भी इसलिए नहीं ठीक क्योंकि एंगल नहीं ठीक और दरमियान में क्या है माइनस आ गया, ठीक है जी। इन चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है। इसमें एंगल ठीक है लेकिन आर की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है, यानी 1 है आर की वैल्यू, तो वो यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकती। सो ये ऑप्शन आपके लिए क्या होगी, सूटेबल होगी, ठीक है जी। तो ये तो थी पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में आपको बेटा क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, दो चीज़ें, एक आर्गुमेंट की वैल्यू थीटा और दूसरी क्या चीज़ चाहिए होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू यानी आर, ठीक है जी। उस मॉडुलस की शक्ल में उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ लास्ट वन, डी मोवरेज थ्योरम, यानी पोलर फॉर्म के साथ ही एक चीज़ अटैच है, डी मोवरेज थ्योरम। डी मोवरेज थ्योरम कब इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उनको ज़हन में रख लें। अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर अपनी पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, यानी इस तरह से कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n है। अब इसमें r की वैल्यू ज़ाहिर कितनी नज़र आ रही, 1 नज़र आ रही। इसमें r की वैल्यू या मॉडुलस की वैल्यू कितनी है, 1 है। रियल पार्ट इसका क्या होना चाहिए, कोस थीटा होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। रियल पार्ट में कॉस होगा, इमेजिनरी पार्ट में साइन होगा। थीटा शुड बी सेम, यानी एंगल दोनों का सेम होना चाहिए और दरमियान में क्या होना चाहिए, प्लस। तब डी मोवरेज थ्योरम ये कहता है कि बजाय इसके आप n वाली जो पावर है उसको लंबे और मुश्किल अंदाज में एक्सपैंड करें तो ज़रूरी नहीं है, आप इसको इजीली इस तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं, कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ठीक है जी। n हमारे पास क्या है, अमूमन इंटीजर्स की फॉर्म में गिवन होगा। n हमारे पास किस शक्ल में होगा, इंटीजर्स की फॉर्म में होगा, ठीक है जी। याद रख लें कि जब भी आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म की शक्ल में दिया और ऊपर होल पावर हो तो हम क्या करते हैं, उस केस में r की वैल्यू 1 होनी चाहिए, रियल पार्ट कोस, इमेजिनरी पार्ट साइन, थीटा दोनों जगहों पर सेम होना चाहिए, ठीक है जी। तब ये फार्मूला किसके इक्वल आता है, कोस ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा के इक्वल, ठीक है जी। अब लास्ट इससे रिलेटेड कुछ एक आधी इंफॉर्मेशन है, उसको मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि पोलर फॉर्म और डी मोवरेज थ्योरम कंबाइन किस तरीके से यूज़ हो सकता है। हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस वाई आयोटा होल पावर n। हमने सबसे पहले उसकी पोलर फॉर्म लिखी है r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा होल पावर n। अब ये r इसमें से कॉमन आता है, r की पावर कितनी आ जाएगी, n आ जाएगी।
दरम्यान में क्या बच गया, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n। उसको मैंने डायरेक्टली डी मोवरेज थ्योरम के मुताबिक इस तरीके से लिख दिया, एंगल जो है वो पावर के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है जी। हमने इस फार्मूले के लिए कंडीशंस जो ज़हन में रखनी है वो यही है कि जब भी वैल्यूज़ की बात होगी तो फर्स्ट वैल्यू यानी रियल पार्ट जो है वो कोस होगा, इमेजिनरी पार्ट साइन होगा, दरमियान में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। ठीक है जी। फिल वक्त यहाँ पे क्या है, माइनस। इस चीज़ को हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कोस ऑफ माइनस थीटा, क्योंकि कोस के एंगल का जो माइनस है वो दोबारा से किस में चेंज हो सकता है, प्लस में चेंज हो सकता है। ये वाले माइनस को हमने किस तरह से यूज़ किया, साइन ऑफ माइनस थीटा, क्योंकि साइन के एंगल का जो माइनस है वो पहले लिखा जाता है या बाहर आ जाता है। ठीक है जी। अब हमारे पास इस फार्मूले की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, रियल पार्ट में कोस आ गया, इमेजिनरी पार्ट में साइन आ गया और सेंटर में प्लस आ गया। तो हम किस तरह से लिखेंगे, कोस ऑफ एन ऑफ एंगल प्लस आयोटा ऑफ साइन ऑफ एन ऑफ एंगल। ठीक है जी। एंगल यहाँ पे किस सेंस में आ रहा है, नेगेटिव एंगल आ रहा है। ठीक। अब इसी चीज में अगर दूसरी डिस्कशन की जाए कि रियल पार्ट में आ जाए साइन और इमेजिनरी पार्ट में क्या आ जाए, कोस आ जाए, तब हम किस तरीके से करेंगे। अब इस साइन को किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है, अलाइड एंगल्स के कॉन्सेप्ट के तहत। ठीक है जी। ये वो एक छोटा सा ट्विस्ट है जो पेपर में आपसे बार बार वो पूछता भी है कि चीज़ आपको पता होती है लेकिन पूछने का अंदाज थोड़ा अजीब सा होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। यानी इस साइन को हमने कोस में चेंज कर लिया, इस कोस को भी साइन में चेंज कर लिया, एंगल सेम की कंडीशन भी नजर आ रही है, दरमियान में पॉजिटिव का साइन भी है, तो सिंपल डी मोवरेज थ्योरम के मुताबिक एन जो है वो एंगल्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। पेपर्स में बाज़-औक़ात ये जो सिंपल कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वाली फॉर्म है, इसको शॉर्टकट कीज़ में ये वर्ड भी यूज़ किया जाता है सिस थीटा के नाम से। ठीक है जी। इसको भी आपने याद रखना है।